राग सम्रागी नाद पीयूष वर्षिणी अधरा शिवनीं देवी वंदे वंशी हरे प्रिया। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पूर्ण परात्पर ब्रह्म सच्चिदानंद भगवान श्री राधा माधव एवं प्रेम रस पिपासुमान महानुभाव आप सभी का अभिनंदन करते हैं। आज का सत्संग प्रारंभ करेंगे। थोड़ी देर नाम संकीर्तन, एक बार मैं कहूँ, एक बार आप लोग कहिएगा। जय कुंज बिहारी जय कुंज बिहारी कुंज बिहारी जय कुंज बिहारी जय कुंज बिहारी जय कुंज बिहारिणी जय कुंज बिहारी जय कुंज बिहारी जय कुंज बिहारी जय कुंज बिहारिणी जय कुंज बिहारी जय कुंज बिहारी। हाँ कुंज बिहारी श्री हरिदास जय कुंज बिहारिणी श्री हरिदास कुंज बिहारी श्री हरिदास जय कुंज बिहारी श्री हरिदास जय कुंज बिहारी जय कुंज बिहारिणी जय कुंज बिहारी जय कुंज बिहारिणी। राधा बल्लभ चित्त हरे राधा बल्लभ चित्त हरे हित हरि वंश के हिये बसे हित हरि वंश के बसे जय कुंज बिहारी जय कुंज बिहारिणी जय कुंज बिहारी
बिहारी जय कुंज बिहारिणी जय कुंज बिहारी जय कुंज बिहारिणी राधा रमण की लीला न्यारी राधा रमण की लीला न्यारी भट्ट गोपाल जाए बलिहारी भट्ट गोपाल जाए बलिहारी जय कुंज बिहारी जय कुंज बिहारिणी जय कुंज बिहारी जय कुंज बिहारिणी प्रिया प्रियतम मनहर सुंदर प्रिया प्रियतम मन हरि सुंदरी छबियन प्रगटत छिन छिन नव नव छबियन प्रगटत छिन छिन जय कुंज बिहारी जय कुंज बिहारिणी जय कुंज बिहारी जय कुंज बिहारिणी इन ठाकुर कहा ये बसाओ इन ठाकुर कहा ये बसाओ इन ठाकुर कहिए बसाओ इन ठाकुर कहा ये बसाओ इन छबियन पे बलि बलि जाओ 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 जय कुंज बिहारी जय कुंज बिहारिणी 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 हो कुंज बिहारी श्री हरिदास जय कुंज बिहारिणी श्री हरिदास कुंज बिहारी श्री हरिदास जय कुंज बिहारी श्री जय कुंज बिहारी जय कुंज बिहारिणी जय कुंज बिहारी जय कुंज बिहारी हाँ जय कुंज बिहारिणी जय कुंज बिहारी हाँ जय जय कुंज बिहारिणी वृंदावन बिहारी लाल की जय हो युगल सरकार की की जय हो लाडली लाल की जय हो अलवेली सरकार की जय प्रिया हो। प्रीतम लाल की जय हो श्री जयदेव महाप्रभु की जय हो श्री जयदेव परिकरण की जय हो श्री वंशी अली की जय हो आज के आनंद की जय जय हो
जंगला वाली माता जी ਤੁਹਾਡੀ सदा जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम ताई गौर हरि बोल। राधे 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 राधे। श्री जयदेव लीला आप लोग सुन रहे हैं, जिसमें कल हम लोगों ने भक्तों के शंका करने पर जयदेव महाप्रभु जी को जगन्नाथ जी के स्वरूप की दर्शन लीला हमने सुनी और संसार का एक वास्तविकता देखी कि संसार में जो दुष्ट व्यक्ति है उसका स्वभाव नहीं जाता है, और साथ में ये भी देखा कि जिनका संत स्वभाव है उनका भी संत स्वभाव नहीं जाता। दुष्ट अपनी दुष्टता से हार नहीं मानता और संत अपनी साधुता से नहीं। दुष्टों ने जितना गलत कह सकते थे उतना जयदेव जी के लिए गलत कहा, और जयदेव महाप्रभु जितना अच्छा कर सकते थे उनके लिए उन्होंने उतना बढ़िया किया। मानो इस लीला में बताया हो कि प्रत्येक साधक का ये कर्तव्य है, कोई उसके साथ कैसा भी व्यवहार क्यों ना करे पर वो अच्छा व्यवहार करे। इसका मतलब ये नहीं है कि गलत सहता रहे, अपना स्टैंड जरूर ले, अपनी बात अवश्य कहे, लेकिन बड़ी विनम्रता से सही तरीके से। पहले भी बात आई, क्या बात कहनी है उससे ज़्यादा ज़रूरी है कैसे कहनी है। अक्सर हम कहना कुछ चाहते हैं और गलत तरीके से कह के बात बिगड़ जाती है। इसलिए भले ही अपने परिवार में, व्यापार में, नौकरी में अपनी बात कहें, लेकिन सही तरीके से बिना द्वेष रखे न्यूट्रल होकर के रहने का अभ्यास करें। राधे राधे। जयदेव महाप्रभु जी सहज ही रहे, हाथ पैर कट गए तो भी उन्होंने उस बात को भगवान के ऊपर नहीं दोषारोपण किया कि हे भगवान बताओ ये क्या किया, हाथ पैर ही कटवा दिए, मेरी क्या गलती थी। नहीं, क्या कहा, जो भगवान की इच्छा सो बढ़िया। चोर दिख गए लाइन में लगे हुए, चाहते तो पकड़वा देते, यही है राजा इनको पकड़ लो, यही मुझे कुएं में डाल गए थे, इनको दंड दो, शिक्षा दो। नहीं, कोई बात नहीं। वो इस बात से प्रसन्न हो गए कि लालच से ही सही, लोभ से ही सही, इन्होंने हरि चर्चा करने के लिए साधु वेश धारण किया, नकली में सही, लेकिन कह तो हरि नाम रहे हैं। श्री जी को तो मस्तक पे धारण किया है, गले में तुलसी दल को तो धारण किया है। आज नकली रंग में रंगे हैं, क्या पता नकली रंग भी किस दिन सच्चा रंग इनके ऊपर चढ़ जाए। संत तो वो दृष्टि से देख रहे। इधर महाप्रभु जी रह रहे हैं राजस्थान में। आए कहाँ से हैं? उड़ीसा तरफ से। कहाँ? उड़ीसा देश का एक कोना, राजस्थान देश का दूसरा कोना। राजस्थान में महाप्रभु जी आए हुए हैं। अब यहाँ राधा माधव भी आ गए, और कौन कौन आ गया? उनकी जो पत्नी है, दूसरी पत्नी श्री रोहिणी जी, और उनके भाई पराशर जी, ये दोनों जो हैं वो दोनों भी वहाँ पहुँच गए, उनकी सेवा कर रहे हैं। और अंत में आपने कल सुना कि जब महाप्रभु जी ने सुना कि सारे चोर जिंदा चले गए तो उन्होंने बड़ी बेचैनी से अपने हाथ पैर जब रगड़े तो पुनः वो जो हाथ हैं और पाँव हैं वो प्रकट हो गए। ऐसा बुजुर्ग बताते हैं, बड़े कहते हैं, महापुरुष बताते हैं कि जब संबंध बहुत गहरा होता है, ध्यान दें, जब संबंध बहुत गहरा होता है तो एक दूसरे के सुख और दुख का अनुभव होने लगता है बिना बताए। फिर इस भाषा की जरूरत नहीं पड़ती, बिना बोले ही वो महसूस हो जाता है। कैसे? सबसे बड़ा उदाहरण संसार में एक बालक और उसकी माँ का है। जब बालक छोटा है, 6 महीने का है, साल भर का है, तो उसका संबंध अपनी माँ से ऐसा है कि वो अभी बोल नहीं सकता,
पर माँ को पता चल जाता है कि अभी से भूख लग रही है, अभी तकलीफ में है। उसके सुख और दुख को, उसकी बिन बोली भाषा को भी माँ समझ जाती है, क्योंकि उसका संबंध दुनिया में सबसे गहरा है। ऐसे ही जब भक्त और भगवान का संबंध गहरा होने लगता है, तो जैसे भगवान हम सबके मन की जानता है, ऐसे भक्त भी भगवान क्या चाहता है, भगवान की रुचि जान जाता है। ऐसे ही राजस्थान में जयदेव महाप्रभु जी वहाँ ही लीला कर रहे हैं। इधर इनकी पहली पत्नी पद्मा जी, जो बांकुड़ा इधर उड़ीसा में रह रही हैं, किंदुबिलु वाटिका में, और जो एज अ भक्त रह रही हैं, श्री जयदेव महाप्रभु की मूर्ति की सेवा करती हैं। यहाँ उनको धीरे धीरे विरह होने लगा। बहुत देर हो गई, बहुत दिन बीत गए, महाप्रभु जी आए नहीं। विरह में यहाँ एक बहुत सुंदर बात समझने की है, इसको बड़ी बारीकी से आप कोशिश करना सुनने की, शायद आपके बहुत काम आए। कहते हैं जब जीवन में कुछ अभाव होता है, अभाव माने कुछ कमी होती है, अब वो कमी रुपए की हो सकती है, सम्मान की हो सकती है, एप्रिसिएशन की हो सकती है। कोई काम हम कर रहे हैं, उसके नाम की क्रेडिट की हो सकती है कि काम तो हम कर रहे हैं, नाम कोई दूसरा ले ले रहा है। काम हमने अच्छा किया, क्रेडिट किसी और ने ले लिया। गड़बड़ किसी ने किया, थोप हम पे दिया, है ना। या कमिटमेंट किसी ने किया, कमिटमेंट माने किसी ने वचन दिया, वादा किया है, परिवार में प्रायः ऐसा होता है, पूरा नहीं हुआ। या मन की इच्छाएं जो हैं, दूसरों से आशाएं जो हैं, उम्मीदें जो हैं, वो उम्मीद वो आशा किसी और से पूरी नहीं हुई। या किसी ने किसी बिना बात के आकर के हमसे झगड़ लिया, बिना बात के कोई आरोप लगा दिया। ये कुछ ऐसी स्थितियां हैं जो आम जीवन में प्रायः देखने को मिलती हैं। हम कहीं ना कहीं इनमें से किसी न किसी परेशानी से जूझ ही रहे होते हैं। आप समझ पाए ना सारी परेशानियां। ये पद्मा जी के अभी जो पद्मा जी का भाव है, इससे आपको बहुत सुंदर तरीके से समझने को मिलेगी। सिद्धांत कहता है अगर किसी चीज का समाधान चाहिए, उपाय चाहिए, आंसर चाहिए, तो उससे पहले सवाल को अच्छे से समझो। सवाल ही नहीं पता चलेगा, उत्तर किस बात का दोगे। एक टीचर ने क्लास में कोई सवाल पूछा, एक बच्चे ने हाथ ऊपर किया, सर मैं बताऊंगा। बहुत खुश हुए, बता बेटा। ब्लैक बोर्ड के पास आया, अब वो सोच रहा है, उंगली पे गिन रहा है, फिर कुछ लिखता है, फिर मिटाता है, फिर गिनने लगता है। 5-10 मिनट हो गए। टीचर ने कहा नहीं आ रहा बेटा, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। बोले नहीं नहीं सर, मैं ही बताऊंगा, मुझे बताना है। अच्छा ठीक है भाई, तू बता। ये सच्ची घटना आपको बता रहे हैं, अपनी आंखों देखी तो तुम्हें अनुभव की बात बताया। उसने कहा नहीं मैं ही बताऊंगा। अच्छा ठीक है भाई। फिर वो जोड़ घटाव करने लगा, फिर लिखता कुछ मिटाता। 15-20 मिनट हो गए। सर ने कहा भाई क्लास खत्म हो जाएगी, तो रहने दे, मैं करता हूँ। बोले नहीं नहीं सर, मैं करता हूँ, मुझे कुछ बताना है, मैं लिखूंगा। आखिरी में जब सब हार गए, सर ने कहा बात क्या है, तू लिख क्यों नहीं पा रहा। तो बोला सवाल तो मैं भूल गया। तो बोले जब सवाल भूल गया तो आधा घंटे से कर क्या रहा है। अब कितने दिन और लगा दे तो उसको जवाब मिलेगा। जब सवाल ही नहीं ध्यान है तो जवाब का करेगा क्या। ऐसे आपको इस समय विश्व भर में 99% लोग ऐसे परेशान मिलेंगे जिनको अपनी सही सही परेशानी पता ही नहीं है। वो परेशान तो बहुत है, पर उन्हें ये नहीं मालूम है कि मैं परेशान एक्चुअल में किस वजह से हूँ। घर वालों की वजह से हूँ, पड़ोसी की वजह से हूँ, पैसा नहीं होने की वजह से हूँ, शरीर में समस्या की वजह से हूँ, गर्मी की वजह से हूँ। आखिर मेरी समस्या है क्या, उसको सही कारण उसका पता ही नहीं है, पर वो परेशान है। जब तक सही सवाल ही नहीं पता होगा, उसका जवाब कैसे ढूंढेंगे। और दूसरा सिद्धांत कहता है कि समस्या को नहीं सॉल्व करना है, समस्या के पीछे के कारण को सॉल्व करना है। कारण सॉल्व हो जाएगा, समस्या अपने आप सॉल्व हो जाएगी। ठीक है।
अब समस्या क्या है, एक बार फिर से इसको क्रॉस चेक करते हैं, फिर उत्तर पद्मा जी से सुनते हैं। हम सबके जीवन में प्रायः क्या परिस्थिति है कि हर व्यक्ति अलग अलग चीज़ों से परेशान है। ठीक है, परेशानी का कारण क्या है? बहुत बड़ी परेशानियों का प्रायः कारण होता है दूसरों से उम्मीद। दूसरों से उम्मीद है। बच्चे को माता पिता से उम्मीद है, माता पिता को बच्चे से उम्मीद है, भाई को बहन से उम्मीद है, पति को पत्नी से उम्मीद है, पत्नी को पति से उम्मीद है, बॉस को अपने एम्प्लॉय से उम्मीद है, अपने एम्प्लॉय को अपने बॉस से उम्मीद है, व्यापार में जो उसके यहाँ नौकरी कर रहे हैं उससे उम्मीद है, उसको तनख्वाह से उम्मीद है ना। कितने सारे एक दूसरे से हम उम्मीदें बांधे पड़े, और जब वो उम्मीद पूरी नहीं होती, वो आशाएं जब टूटती हैं तो फिर दुख होता है, फिर झगड़ा होता है। कोई जब बिना बात के कुछ कह दे, कोई अपमान कर दे, हमारे आत्मसम्मान पे ठेस पहुंच जाए, मन का ना हो, सबसे बड़े वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन में से एक है मन का ना हो पाना। और फिर हम बहाना ढूंढते हैं किसके ऊपर ब्लेम करें। ब्लेम समझते ना, किस पे आरोप लगाएं, किस पे ब्लेम करें, इसकी वजह से नहीं हो रहा, मेरा तो काम हो ही रहा था, ये बीच में आ गया, इसकी वजह से गड़बड़ हो गई। मेरे दुख का कारण हर आदमी ने एक दो आदमी ऐसे जीवन में ढूंढ रखे हैं जिन पे वो अपनी सारी परेशानियों का बिल उनके नाम पे दे देते हैं। मेरी जीवन तो बहुत अच्छा है, मेरे को ऐसी पत्नी मिल गई इसलिए भी ज़िंदगी खराब हो गई, ऐसा पति मिल गया इसलिए ज़िंदगी खराब हो गई, माता पिता खराब मिले, नहीं तो मैं तो क्या ही कर देता, वो स्कूल मेरे को ठीक नहीं मिला, मेरे नंबर कम आ गए और मेरा ऐसा हो गया। और उसके पास कई सारे कारण हैं जिनके ऊपर वो इल्ज़ाम लगा देता है, ब्लेम कर देता है। पद्मा जी के पास ये सारे कारण हैं, वो चाहे तो जयदेव महाप्रभु जी पे गिन गिन के आरोप लगा सकती हैं। अपने पास तो फिर भी जेन्युइन कारण नहीं होता, इनके पास तो बकायदा है, एक्चुअल में लगा सकते हैं कि भाई मुझे छोड़ के चले गए, सच बात कह रही हैं, छोड़ के चले गए, इतने दिन हो गए कोई संदेश नहीं, सही कह रही हैं, कोई संदेश नहीं, मेरा यहाँ कोई ध्यान रखने वाला नहीं, खुद विवाह क्यों किया था, मुझे छोड़। बहुत सारे सवाल एक्चुअल में कर सकती हैं वो, उनका अधिकार भी और उनके साथ हो भी रहा है। लेकिन एक साधक की, एक सत्संगी की कैसी दृष्टिकोण होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जीवन में दिशा बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो तय करती है, दिशा तय करती है कि आप किस लक्ष्य पे पहुँचोगे। जैसे प्लेन चलता है ना, अगर उसको 1 डिग्री भी उसका रास्ता मोड़ दें, अगर 1 डिग्री भी उसका रास्ता मोड़ दें तो जिस शहर की ओर जा रहा है उस शहर की जगह दूसरे शहर पहुंचा जाएगा, सिर्फ जरा सा उसका एक कोण बदल दिया जाए तो। इसलिए दिशा बहुत आवश्यक है। आप सत्संग में बैठ के किस दिशा में सोच रहे हैं, कथा जो सुन रहे हैं उसको किस दिशा में ले रहे हैं, यहाँ से जाने के बाद इन सारी बातों को किस दिशा में उपयोग कर रहे हैं, ये निर्धारित करेगी कि आप किधर पहुँचोगे। और कमाल की बात, सबसे सुंदर बात यह है कि इन सारे विषयों पे हम कभी सोचते ही नहीं, चले जा रहे हैं, ठीक है, अब जिधर पहुंचना होगा पहुंच जाएंगे। और जब कुछ नहीं समझ में आता तो उसने इतनी बार सुन लिया है कि सुनी सुनाई बात कह देता है, क्या अब महारानी जी जैसा चाहेंगे सो वैसा ठीक। ये बात कहता कब है? जब वो स्वस्थ होता है, जब ठीक होता है तब ये बात कहता है। परेशानी में ये बात नहीं कहता, परेशानी में तो शिकायत करता है। अब उससे पूछो शिकायत का कारण क्या, तू तो कहता था महारानी जी जैसा करेंगी सो ठीक करेंगी, तो अब क्यों कह रहा है? क्यों? क्योंकि ऊपर ही कहता था भगवान जो करेंगे सो बढ़िया। क्यों? सोचना नहीं चाहता, परिश्रम नहीं करना चाहता, इसलिए उसने बहाना ढूंढ रखा है। क्यों भाई, दरबार चल रहे हो, वैष्णो दरबार चलोगे, वृंदावन चलोगे, अयोध्या जी चलोगे, अब राम जी बुलाएंगे तो चलेंगे, महारानी जी बुलाती ही नहीं, हम कैसे जाएं? मतलब हम इतने बड़े वीआईपी हैं कि अब हमको महारानी जी पहले बुलावा भेजे तो हम जाएंगे। जो बड़े लोग होते हैं वो बुलावे से जाते हैं, तो इसका मतलब हम बहुत बड़े लोग हैं, बहुत बड़े साधक हैं कि अब हमको बांके बिहारी जी बाकायदा बुलाने आए, फ़ोन करें, भैया फ्री हो, आओगे वृंदावन, हम टिकट भेज दे रहे हैं, तुम्हारे बड़े दिन हो गए दर्शन नहीं किए, आ जाओ जरा देख जाए तुम्हें। या तो हम इतने बड़े हो भाई। तो ये क्या है, ये सारे ऐसे एक्सक्यूज़ हैं, ऐसे बहाने हैं, क्योंकि जिससे सामने वाला निरुत्तर हो जाए।
अब महारानी जी नहीं बुला रही, मैं तो तैयार हूँ, अब इसका मतलब मेरी गलती नहीं है, आप महारानी जी से सवाल करो कि क्यों नहीं बुला रही। बिहारी जी बुलाएंगे तो हम वृंदावन जाएंगे, मतलब मेरी गलती नहीं, बिहारी जी क्या, आप उनसे प्रश्न करो। ये हमारे दिमाग में बैठ गया, क्योंकि अपन प्रयास करना भूल गए। अपने को लगा मंदिर आ गए, 2 घंटा बैठ लिए, थोड़ी देर सो लिए, हो गया काम। राधे 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 राधे। इससे काम नहीं चलने वाला है। दृष्टिकोण, आपका विजन कैसा है? जयदेव महाप्रभु जी की पत्नी पद्मा जी एकांत में बैठी हुई विरह में याद कर रही हैं, रो रही हैं, आंसू बहा रही हैं, विरह में जल रही हैं, लेकिन फिर भी दृष्टिकोण कैसा है, इसलिए इनको श्रेष्ठ बनाता है। इसलिए इन सबके चरित्र 900 साल के बाद भी हम लोग सुन और पढ़ रहे हैं। ये सारे बड़े बड़े महापुरुष, सुबह की आप कथाएं सुन लें, 200-200 साल पुराने संत, 150 साल पुराने, 100 साल पुराने संत, जिनको गए हुए 100-200 साल हो गए, लेकिन उन्होंने जीवन ऐसा जिया कि 200 साल बाद भी उनको याद किया जा रहा, उनकी शिक्षा ली जा रही है। महाप्रभु जी को 500 साल हो गए, तुलसीदास जी को 500 साल हो गए, जयदेव जी को 900 साल हो गए, राम जी को लाखों वर्ष पूर्व, भगवान कृष्ण को 5000 साल हो गए, लेकिन उसके बाद भी हम उन सबको याद कर रहे हैं। क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि वो ऐसा कर गए कि उनको याद किया जाए, कि उनकी दृष्टिकोण ऐसा था, इसलिए वो सही रास्ते पे चल रहे थे। सब कुछ होने के बाद भी क्या मन में सोच रही हैं? पाती हूं एक न उन पहुंचाई, प्राणनाथ मोहि दियो भुलाई। हे भगवान, एक पत्रिका भी नहीं लिखी, उस जमाने में तो चिट्ठी लिखी जाती थी, एक चिट्ठी भी नहीं आई, एक संदेश भी नहीं, पता नहीं कैसे हैं कैसे नहीं है, मुझे भूल गए। यहाँ तक तो देखो दुख झलक रहा है, लेकिन आगे दृष्टिकोण कैसे उसको दिशा देती है। दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति के मन में, ऐसा संतगण कहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, दंभ, पाखंड आदि जितने ये अवगुण हैं, ये सबके अंदर हैं। फैक्ट्री डिफॉल्ट सेटिंग है, ये मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट है, जहां से बन के आए वहीं से ही आया है, मिट नहीं सकता। अब ये मिट नहीं सकता तो क्या हो सकता है? पर इन सबको नियंत्रित करके इनका दिशा परिवर्तन किया जा सकता है। दुख होगा ही होगा, लेकिन उस दुख की दिशा बदल देंगे तो दुख आनंद में बदल जाएगा। लोभ खत्म नहीं हो सकता, कोई भी व्यक्ति बिना लोभ के नहीं रह सकता, लेकिन लोभ की दिशा बदल दी जाए। लोभ जो भी संसार का था, वो लोभ संसार से हटा के श्री जी के चरणों में लगाया जा सकता है कि मुझे नाम का लोभ है, जितनी माला हम करते उसको और ज़्यादा लेनी है, और ज़्यादा से ज़्यादा दर्शन करने, और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से सुनना है। तो ये क्या हो गया? कथा श्रवण का लोभ हो गया, हरि नाम लेने का लोभ हो गया, श्री जी के महारानी जी के दर्शनों का लोभ हो गया। तो ये लोभ कैसा हो गया? ये लोभ कल्याणकारी हो गया। दुख आया, पद्मा जी के मन में आया, देखो कितने दिन हो गए चिट्ठी भी नहीं, भूल गए क्या? यहाँ तक तो एक आम व्यक्ति की तरह आया, लेकिन अब जो भगवत गुण है, जो साधक का लक्षण, वो अगले ही भाव में तुरंत उसने दिशा ठीक कर दी। क्या मन में आया कि कछु अपराध हाय हो कीन हो, मुझसे ही कोई अपराध हुआ होगा। अब ये बहुत बड़ा अंतर है, सुनने में छोटा है। संसारी व्यक्ति सोचता है कि उसकी कितनी बड़ी गलती है, संसारी व्यक्ति दूसरे में दोष देखता है। इतने दिन हो गए चिट्ठी भी नहीं लिखी, बहुत गलत बात है, आने दो इनको बताएंगे, खबर लेंगे, बहुत बड़ी गलती है इनसे, वो उनकी गलती देखता है। पर भक्त क्या कह रहा है? जरूर मेरे से ही कोई अपराध हुआ होगा। कछु अपराध हाय हो कीनो, या को दंड नाथ मोहि दीनो, इसी का दंड मुझे मिल रहा है कि वो आ नहीं रहे, उनका संदेश नहीं मिल रहा। क्योंकि जब आप उनको भगवत स्वरूप मान रहे हो, अपने गुरु तुल्य मान रहे हो, भरी ये उनकी पत्नी है, लेकिन पद्मा जी भी उनको किस रूप में मानती? भगवत स्वरूप में मानती। सपना क्या आया था कि जगन्नाथ जी को समर्पित हुई है ना, तो उसी भाव से। तो ये नहीं सोचा कि इनकी गलती है, किसकी गलती सोची? अपनी गलती। तो सदैव किसकी गलती ढूंढनी है? संत कह रहे हैं दूसरों में नहीं, अपनी गलती देखनी। तो यहाँ पे हमारा अभिमान तर्क देता है,
क्या तर्क देता? हमेशा हमारी गलती रहेगी, हम ही गलती करते रहते हैं, मैं क्यों हमेशा अपनी गलती मानूं, सारी गलती मेरी है। यहां गड़बड़ हो जाता है। हाँ, अगर हम अपनी गलती देखेंगे तो बेहतर भी हम ही होंगे। अगर हम अपनी गलतियों को देख के सुधार लेंगे तो दो लोगों में से बेहतर कौन हुआ? क्योंकि अगर सामने वाले को कह रहे हैं उसको तो नहीं बदलना, संसार नहीं बदलने वाला, एंड ऑफ द डे बदलना किसको होगा? हमको बदलना होगा। संत कह सकते हैं, इसलिए संतों से क्या सीखो? संत उपदेश देके निश्चिंत हो जाते हैं। वो कहते हैं मानो ना मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। मानना ना मानना आपके ऊपर है। अगर संत भी टेंशन लेने लग जाए अपने सभी शिष्यों का, तो संत का तो क्या होगा? वो तो दिन भर सरदर्दी बना रहेगा कि इनको 20 साल हो गए बताते बताते, ये लोग सुधरते ही नहीं। संत का अपना भजन छूट जाए, अपना पाठ छूट जाए, अपना चिंतन छूट जाए। वो तो यही सोचते रहे कि इनको कितना समझाते हैं, कथा में नहीं सोना, फिर भी सामने सो जाते हैं। इनको कितना कहो कि राधे राधे को, फिर भी इनके मुंह से नहीं निकलता। इनसे कितनी बार कहो ताली बजाओ, नहीं बजाते। सोचो 30 साल हो गए कहते कहते, इतनी सी बात नहीं, सोचो कितना टेंशन हो जाए। संत क्या सोचते हैं? हमारा कर्तव्य है बताना, फिर भले ही तुम सो, कोई बात नहीं, तुम जानो, फिर तुम्हारी महारानी जी जाने, वो तुम्हारा अकाउंट जब देखा जाएगा तब निपटा जाएगा। राधे राधे। अब देख लो, फिर से बुलवा ले रहे, राधे राधे। भय बिनु होए ना प्रीत, सिद्धांत बिना डराए कभी कभी काम नहीं होता। राधे राधे। कहाँ चल रही थी बात? बहुत सारी बात चल रही थी। पद्मा जी चिंतन कर रही हैं, जयदेव महाप्रभु में दोष नहीं देख रही हैं। किस में दोष देख रही हैं? स्वयं में देख रही हैं। इसलिए आज उनका चरित्र महान है, क्योंकि अपने में दोष देखा तो श्रेष्ठ हो गए। जो दूसरे में ही देखता रहेगा वो कभी श्रेष्ठ नहीं हो सकता। वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ बुराई देखता रहेगा, और जो चीज़ देखोगे वही तुम्हारे अंदर आएगी। सीधी सी बात है। जिस चीज़ को ज़्यादा संगत करोगे उसी चीज़ के गुण तुम्हारे अंदर डेवलप होने लगेंगे। जब दोष देखोगे तो तुम्हारे अंदर भी वही दोष आते रहेंगे, और जब दूसरों में गुण देखोगे, खुद में दोष, तो अपने को बेहतर कर सकोगे। हीन भावना में भी नहीं चला जाना है। हम लोग इसमें भी बहुत माहिर हैं। या तो दूसरे के देखेंगे तो इतने देखेंगे, और जब खुद के देखने में आएंगे तो फिर डिप्रेशन में ही चले जाएंगे। मैं तो फिर बहुत ही खराब हूँ दुनिया में, तो फिर तो आदमी इतने बड़े बड़े वाक्य बनाता है कि मैं तो बहुत खराब बच्चा हूँ, खूब खराब, हर चीज़ में अपने आप को खराब। इतना भी नीचे नहीं चला जाना है। अपने दोष देख करके उसको ठीक करना है। पद्मा जी सोच रही हैं, कछु अपराध हाय हो कीनो, या को दंड नाथ मोहे दीनो। मेरे से ही कोई गलती हुई होगी, इसलिए प्राणनाथ आई नहीं है। लेकिन वो तो क्षमाशील हैं। क्षमाशील माने जयदेव महाप्रभु जी तो बड़े दयालु हैं। क्षमा, मेरे से जरूर कुछ अपराध हुआ होगा, लेकिन वो दयालु हैं, वो जरूर क्षमा करेंगे। मैं तो उनके चरणों की दासी हूँ। अब तो मैं क्या करूँ? चलो अपराध है तो अब मैं देखूँ मेरे से क्या गलती हुई, उसको ठीक करूँ, उसको सुधारूँ। अपराध हो गया, ठीक है। अपराध करने के बाद अगर सबसे पहले तो उसको एक्सेप्ट करें और उसको सुधारने के लिए उसी समय से लग जाए। तो अब अपना चिंतन बढ़ा रहे हैं, अपना भजन बढ़ा रहे हैं। जब तक भगवान नहीं मिल रहा तो भगवान के दोष नहीं देख रहे कि भगवान में ही कमी है, मैं तो खूब भजन कर रहा हूँ, भगवान ही नहीं मिलता ना। अगर नहीं मिला इसका मतलब मेरी कमी है, तो मैं अपने भजन को और बढ़िया करूँ, अपनी व्याकुलता को और बढ़ाऊँ, अपनी साधना को और शुद्ध करूँ, अपने मन को और उनके चरणों में लगाऊँ। इतना लगा दूँ कि एक ना एक दिन महारानी जी प्रसन्न होकर मुझे दर्शन दे ही दे। जय हो। क्या करें, एकांत में बैठी हैं और पद्मा जी विरह में गा रही हैं, याद कर रही हैं जयदेव जी को। देखो क्या कह रही हैं। प्राण नहीं आए, प्राण नहीं आए, प्राणनाथ नहीं आए रे। प्राण नहीं आए, प्राणनाथ नहीं आए रे। प्राण नहीं आए,
प्राणनाथ नहीं आए रे प्राण नहीं आए, प्राणनाथ नहीं आए रे। बचन बिलास आस कब लो बंधाए रे बचन बिलास आस कब लो बधाए रे। अति रस वारो प्राण प्यारो छबे वारो हाय अति रस वारो प्राण प्यारो छवि वारो हाय। भक्तन दुलारो इन नैनन को तारो हाय भक्तन दुलारो इन नैनन को तारो हाय। किन अटकाए किन अटकाए विरमाए भर मेरी किन अटकाए विरमाए भरे मायरी। बचन विलास आस कब लो बंधाए रे बचन विलास आस कब लो बधाए रे। रसन विभोर कियो मधुरस घोर दियो रसन विभोर कियो मधुर से घोर दियो। मेरो चित चोर लियो कस मुख मोर लियो मेरो चित चोर लियो कैस मुख मोर लियो। आप नहीं आए आप नहीं आए न संदेश हूँ पठाएरी आप नहीं आए न संदेश हूँ पठाएरी। बचन विलास आस कब लो बंधाए रे बचन विलास आस कब लो बधाए रे। प्राण नहीं आए प्राणनाथ नहीं आए रे प्राण नहीं आए, प्राणनाथ नहीं आए रे। वचन बिलास आस कब लो बंधाए रे बचन बिलास आस कब लो बधाए रे। रसिक रंगीलो गर्बीलो उर्झीलो हाय रसिक रंगीलो गर्बीलो उर्झीलो हाय। जित रहे तित रम जाए रे रसीलो हाय जित रहे तित रम जाए रे रसीलो हाय। उन वे भाई उन वे भाई जिन्होंने मन लाए रे उन वे भाई जिन्होंने मन लाए रे बचन बिलास आस कब लो बंधाए रे बचन बिलास आस कब लो बधाए रे।
मधुरस वर्षी प्रियदर्शी मन करशी हाय। मधुरस वर्षी प्रियदर्शी मन करशी हाय। रोम रोम पर से तीन छिन छिन तरसी हाय। रोम रोम पर से तीन छिन छिन तरसी हाय। किन अपराध मोरी सुध हूँ भुलाए रे। किन अपराध मोरी सुध हूँ भुलाए रे। बचन बिलास आस कबलो बंधाए रे। बचन बिलास आस कबलो बधाए रे। प्राण नहीं आए प्राणनाथ नहीं आए रे। प्राण नहीं आए प्राणनाथ नहीं आए रे। बचन बिलास आस कबलो बधाए। प्राण नहीं आए प्राण नहीं आए प्राण नहीं आए। प्रेम से गा रही हैं, विरह में प्राण नहीं आए प्राणनाथ नहीं आए रे। वचन विलास आस कबलों बंधाए रे। उनकी वचन की ही आस में प्राण टिके हैं। क्या वचन कहे गए थे जल्दी आऊँगा। जब उन्होंने कहा था, श्री कृष्ण भी कहे गए थे जल्दी आऊँगा, नहीं आए थे। तो जयदेव ने कहा था वो तो भगवान है, हम तो उनके दास हैं भाई, जरूर आएंगे, जल्दी आएंगे, इंतजार कर रहे हैं। अभी हमने सुना कि जब संबंध बहुत गहरा होता है तो आभास हो जाता है सुख दुख का। एक दिन पद्मा जी जो हैं, लक्ष्मण सेन जो वहाँ के राजा के पुत्र थे, माता पिता तो कहाँ रह रहे हैं आजकल, कहीं तो रह रहे थे, कहीं गए थे ना महाप्रभु जी के साथ, लाहौर नहीं गए, प्रयागराज, इलाहाबाद, इनके माता पिता को अपने साथ ले गए थे ना जयदेव महाप्रभु जी राजा को। अब उनका पुत्र लक्ष्मण सेन वहाँ का राजा हो गया। उनकी पत्नी है रासमणि, उनका बड़ा प्रेम है पद्मा जी के साथ। तो रासमणि से पद्मा जी कह रही हैं, रासमणि मैं क्या बताऊं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है जब जब मैं महाप्रभु जी को भोग लगाती हूँ, विग्रह है ना, जब भोग लगाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मानो महाप्रभु जी मुझसे कह रहे हो कि तू मुझे अपने हाथ से खिला दे। चोरन काटे हाथ हमारे, अब तो हो दूसरे ने सहारे, मेरे हाथ नहीं है, तू मुझे खवा दे। कोई फ़ोन नहीं किया है, कोई चिट्ठी नहीं आई है, कोई स्टेटस नहीं लगाया अपना कि मेरे हाथ चले गए। इन्हें कैसे पता चल रहा है? ये संबंध की गहनता का असर है, प्रभाव है। ये सिद्ध करता है कि आपका संबंध कैसा है। वो कह रही मुझे ऐसा लग रहा है, महाप्रभु जी कह रहे मेरे हाथ नहीं, तू मुझे हाथों से खवा दे। जब मैं स्नान करने के लिए जल रखती हूँ तो मानो महाप्रभु कह रहे हैं कि मैं स्वयं स्नान नहीं कर सकता, तू मुझे स्नान करा दे, मैं कैसे स्नान करूँ। तो मुझे ठीक नहीं लग रहा, मुझे उनकी बड़ी चिंता हो रही है। अगर तुम राजा के द्वारा कोई दूत भेज दो, उनके कुछ मुझे समाचार मिल जाए कैसे हैं क्या है, तो मुझे बड़ा संतोष मिल जाए। इधर महाप्रभु जी का भी मन नहीं लग रहा। बास कर तो बहुत दिवस बिताए, किंतु बिल्व हित मन अकुलाए। इधर महाप्रभु जी को भी याद आने लगी। ये अटूट सिद्धांत है, पूर्ण विश्वास के साथ आप इसको ध्यान से सुने कि जब जब जितनी जितनी तुम्हें अपनी महारानी जी की, भगवान की याद आएगी, उतनी ही मात्रा में उनको भी तुम्हारी याद आएगी। ये तय बात है, प्रमाणित बात है, सिद्ध बात है। अंतर बस ये कि अभी हमको आ ही नहीं रही। हमारा काम चल रहा है उनके बिना, तो उनका कौन सा काम अटका है हमारे बिना। जब तुम्हारा
जीवन उनके बिना नहीं रहा जाएगा, उस दिन उनको भी तुम्हारे बिना नहीं रहा जाएगा। अभी तुम्हारे पास महारानी जी के अलावा बहुत सारी चीज़ हैं, घर है, परिवार है, रिश्तेदार है, नातेदार है, धन है, संपत्ति है, नाम है, कितनी सारी चीज़ों में हम फंसे हैं। महारानी जी तो वन ऑफ द पार्ट हैं कि वन ऑफ द चीज़ हैं कि ठीक है, हाँ हम महारानी जी के भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, जाते हैं, धार्मिक लोग हैं, बड़ों बुजुर्गों का संस्कार है तो हो आते हैं, लेकिन उसके अलावा भी बड़ी संख्या में हम संसार में फंसे हुए हैं। उतनी याद नहीं है अभी तक महारानी जी नहीं मिली तो कोई बहुत विशेष जीवन में परिवर्तन नहीं आ गया, कुछ बहुत विशेष व्याकुलता नहीं हो गई, इस अवसर का हमने कोई बहुत सदुपयोग नहीं कर लिया। इधर पद्मा जी को नहीं रहा जा रहा तो वही सेम भाव जयदेव महाप्रभु जी के भी हृदय में प्रकट हो रहा है कि भाई अब मन नहीं लग रहा, बहुत दिन हो गए, अब किंदु बिल्व वाटिका चलो। अब मन, उनके दोनों का तार जुड़ा हुआ है ना, भक्त भगवान का तार जुड़ा है। तुम जो कहोगे वो महारानी जी सब जानती है भाई तुम्हारे हृदय की। ऊपर ऊपर तो अब तुम समाज को बुद्धू बना सकते हो, उनको कैसे बनाओगे? उनको नहीं बनाया जा सकता। राधे राधे, राधे राधे। महाप्रभु जी जो हैं वहाँ से रोहिणी और पराशर जी के साथ, पराशर जी और रोहिणी जी के साथ जो है चल दिए वहाँ से। राधे राधे। यहाँ पर एक बड़ी सुंदर बात ये हुई कि जब उनको व्याकुलता हुई, नहीं मिले, 2 बरस हो गए थे महाप्रभु जी को गए, 2 बरस। तो पद्मा जी ने एक दिन एक ज्योतिषी को बुलाया और उससे पूछा कि कोई समाचार देख के बताओ। तब उसने बताया कि देवी उनके ऊपर मुसीबत आई है, लेकिन मुसीबत अब टल गई, तुम भद्रकाली देवी की पूजा करो तो सब काम बन जाएगा। तब उन्होंने 41 दिन का संकल्प लेकर के बताया, तो 41 दिन भद्रकाली देवी की उन्होंने पूजा करी। और जैसे ही आखिरी दिन हुआ भद्रकाली की पूजा का 41वां दिन आया, तो उसी दिन फिर भद्रकाली ने उनको वहाँ सपना दिया, जयदेव महाप्रभु जी को। आहा कहा सपनों लखूं भद्रकाली मोहे आए, किंदु बिल्व हित मोहे रहे प्रेरित करी हर्षाए। भद्रकाली ने महाप्रभु जी को प्रेरणा दी कि तुम जाओ, तुम्हारा यहाँ का काम हो गया, तुमको किंदु बिल्व वाटिका में भक्त लोग इंतजार कर रहे। और उसी समय उनका दूत वो जो है भेजा था लक्ष्मण सेन ने, वो वहाँ पर पहुँच गया। वहाँ पर जय हो। महाप्रभु जी वहाँ से चले, रोहिणी जी और पराशर जी भी साथ में हैं और श्री राधा माधव को भी साथ में लेकर के महाप्रभु जी चले हैं। रसिक समाज सब उनके स्वागत के लिए दौड़ा चला जा रहा है। महाप्रभु जी कीर्तन करते हुए सबके साथ आ रहे हैं। रोहिणी जी जो हैं वो दौड़ करके पहले पहुँची और पद्मा जी के चरणों में जाकर के उन्होंने प्रणाम किया। पहली बार रोहिणी जी का और पद्मा जी का मिलन हो रहा है। पद्मा जी जयदेव महाप्रभु की प्रथम पत्नी है, रोहिणी जी उनकी दूसरी पत्नी है। रोहिणी जी ने जाकर के यहाँ ये दिखाया कि भक्तों के बीच में किसी दूसरे प्रकार का मन मुटाव नहीं है, क्योंकि ये सांसारिक लीला नहीं है, सांसारिक गृहस्थी नहीं है। रोहिणी जी ने बड़े सत्कार के साथ, सम्मान के साथ उनको प्रणाम किया। दौर रोहिणी पद्मही आई, करी प्रणाम कहा हिये लगाई। और पद्मा जी ने भी ऐसा नहीं किया कि अच्छा तुम प्रणाम करे तो तुम नीचे ही रहो, पैरों में रहो ना। पद्मा जी ने भी बड़प्पन दिखाते हुए प्रेम से उनको अपने हृदय से लगाया, उनका स्वागत किया। रोहिणी जी ने समाचार दिया कि प्रियतम प्राणधन आ रहे हैं, जल्दी पहुंच रहे हैं। पराशर ने भी आकर के प्रणाम किया, उनको अपनी बड़ी बहन के रूप में ही, रोहिणी जी के भाई हैं ना, उनको भी अपने बड़ी बहन के रूप में उनका सम्मान किया। तीनों ने मिलकर के जयदेव महाप्रभु जी जैसे ही पधारे, पूरे नगर में जय जयकार हुआ। बोलो श्री जयदेव महाप्रभु की जय हो, बोलो श्री राधा माधव की जय हो। श्री राधा माधव को लेकर के महाप्रभु जी आए और किंदु बिल्व वाटिका में ही श्री राधा माधव को स्थापित किया। लक्ष्मण सेन ने आकर के दर्शन किया तो अद्भुत झांकी देखी, चारों को एक साथ। कौन कौन हो गए? जयदेव महाप्रभु, पद्मा जी, ये दोनों तो ऊपर बैठे हैं, रोहिणी जी पद्मा जी के चरणों में बैठी हैं, और पराशर जो हैं
उनके भाई जयदेव महाप्रभु की तरफ। चारों का ये जो बड़ा परिवार है इसको देख के, और बीच में राधा माधव के दर्शन किए। अब महाप्रभु जी वहाँ रह रहे हैं, वापस आ गए। इधर एक दिन की बात, किंदु बिल्व से जयदेव महाप्रभु जी जो हैं लक्ष्मण सेन के दरबार में गए। वहाँ उसने लक्ष्मण सेन ने दर्शन कराए कि वहाँ बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, और लक्ष्मण सेन ने निवेदन किया, भगवान ये आपके मुख से कुछ आशीष वचन सुनना चाहते हैं, ये सब विद्वत लोग आए हैं। तो महाप्रभु जी ने कहा, और बड़े प्रसन्न होकर के कहा कि अरे लक्ष्मण सेन, वो राज्य धन है, वो राजा धन्य है जिसकी सभा विद्वान लोगों के साथ घिरी रहती है। राजा को विद्वत लोगों के बीच में ही रहना चाहिए। विद्वत माने जो बुद्धिमान है, श्रेष्ठ लोग हैं, जो संत हैं, महापुरुष हैं, जो अच्छी सलाह देते हैं, ऐसे लोगों से साथ रहने से ही राज्य का हित होता है। मेरे क्या सामर्थ्य है, मैं क्या ही कहूँ। हाँ, पर मुझे याद आता है कि मुझे किस लक्ष्य से उन्होंने भेजा है, तो अवश्य ही गीत गोविंद को हम जरूर लिखेंगे, पर उन्हीं की कृपा से लिखा जा सकता है, मेरे बस की बात तो नहीं है। ऐसा कह कह के महाप्रभु जी जो हैं किंदु बिल्व वाटिका में जो गीत गोविंद, जो आपने बार बार अभी लीलाओं में सुना कि जयदेव महाप्रभु जी ने अपने जीवन काल में गीत गोविंद की रचना करी, जिसमें 24 अष्टपदियाँ हैं। संस्कृत में उन्होंने गीत लिखे, और उन 24 अष्टपदी के संकलन को एकत्र जहाँ किया गया, उस ग्रंथ का नाम गीत गोविंद है, जिसे सुनने के लिए जगन्नाथ जी एकदम पीछे पीछे घुमा करते थे। उसको लिखना जयदेव महाप्रभु जी ने चालू किया। अब एक दिन की घटना है, बहुत सुंदर दृश्य है, बड़े सावधानी से आप लोग सुनिएगा। जयदेव महाप्रभु जी अष्टपदी का लिख रहे हैं, और पद्मा जी, रोहिणी जी, पराशर जो है उनकी सेवा में है। नियम है जयदेव महाप्रभु जी का नित्य किंदु बिल्व वाटिका से 18 कोस दूर, लगभग 52-54 किलोमीटर दूर, एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं, तो 18 कोस दूर वहाँ से गंगा जी थी उस समय में। तो नित्य महाप्रभु जी जो हैं किंदु बिल्व वाटिका से योग बल से गंगा स्नान करने जाते हैं। अब सोचो 18 कोस जाना और 18 कोस वापस आना, तो योग बल से हो जाया करते हैं। पद्मा जी का, रोहिणी जी का नियम है कि जब महाप्रभु जी स्नान करके आते हैं तो उनको भोजन कराती हैं, और उनके भोजन कराने के पश्चात स्वयं भोजन करती हैं। और महाप्रभु जी जब शयन करते हैं, दोपहर में थोड़ा आराम करते हैं, तो उनके चरण दबाती हैं। ये उनके कई नियमों में से कुछ नियम हैं। अब जब जयदेव महाप्रभु जी गीत गोविंद लिख रहे हैं, तो यहाँ एक बात को हमें समझना होगा कि गीत गोविंद जो है, या सूरदास जी के, मीराबाई जी के जो पद हैं, या जगत गुरु श्री प्रियदर्शी जी महाराज के जो पद हैं, ये सारे पद माने भजन जो हैं, जो लिखे हैं, ये भजन ऐसा नहीं है कि किसी लेखक ने लिखे हों। कई लेखक होते हैं जिनका शौक होता है गीत लिखना, गज़ल लिखना, शेर शायरी लिखना, दोहे चौपाई लिखना, उनका शौक है। उन्होंने इसी चीज़ की पढ़ाई करी है, उनके पास वो कला है। बहुत अच्छे अच्छे लोग संसार में, बहुत ऐसे अच्छे गीतकार हैं जिन्होंने संसार में बहुत देशभक्ति के गीत लिखे हैं, तरह तरह के गीत लिखे, अलग अलग विषयों पे अपने गीत लिखे, अपने भावों को लिखा, और बड़ा देश दुनिया में उन्होंने नाम कमाया। बड़े बड़े आज के समय पे कवि सम्मेलन होते हैं, जिसमें कवि जाते हैं, अपनी कविता का पाठ करते हैं, अपने गीत का पाठ करके सुनाते हैं, लोग सुनते वाह वाही करते हैं। पर वो तो हुआ सांसारिक गुण, किसी की प्रतिभा है वो लिख सकता है। लेकिन ये जितने महापुरुष हैं, सूरदास जी, कबीरदास जी, मीराबाई जी, तुलसीदास जी, श्री प्रियदर्शी जी महाराज जी, आदि कवि वाल्मीकि जी, सबसे बड़े कवि, आदि कवियों में नाम आता है वाल्मीकि जी का। इन लोगों ने जो रचना करी है, ये रचना सिर्फ कविता नहीं है, सिर्फ कोई पदावली नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई भी मन में भाव आया कल्पना करके लिख दिया। ये सारे भजन जो है भाव जगत में जाकर के जो जो देखा वो लिखा है।
अंदाजा नहीं लगाया, कल्पना नहीं की, इमेजिनेशन में नहीं लिखा है, एक्सपीरियंस करके लिखा, अनुभव करके लिखा है। जो देखा वो लिखा है। जैसे हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, यहाँ के वातावरण को महसूस कर पा रहे हैं, तो कितना रियल है अपने लिए। हम बैठे हैं तो अपने को आनंद आ रहा है, जो भी लग रहा है, जो सुन रहे हैं, कैसा वातावरण है, जो जो दिख रहा है, तो ये हमारा अपना निज अनुभव है। इसको कोई झुटला नहीं सकता, क्योंकि हमने वास्तविकता में ये देखा है। अब कोई इसको लिखे तो क्या कहलाएगा? कल्पना कहलाएगा कि सच कहलाएगा? सच कहलाएगा। उसने कल्पना नहीं करी, उसने जो देखा उसने वो लिखा। वैसे ही तुलसीदास जी ने वो देखा वो लिखा उन्होंने श्री रामचरितमानस में। सूरदास जी ने आंखें ना होते हुए भी जिन लीलाओं को देखा अंतरंग नेत्रों से, वो उन्होंने अपने पदों में लिखा। प्रियदर्शी जी महाराज ने जो अनुभव किया, जो भाव जगत में जाकर के देखी लीलाएं, उन लीलाओं को लिखा। ऐसे ही जयदेव महाप्रभु जी जो गीत लिखने जा रहे हैं, ऐसे ही नहीं लिखने जा रहे कि बड़े गुणवान है, प्रतिभावान है तो बहुत सुंदर काव्य बना करके तुकबंदी करके लिख दे ना। श्री प्रिया प्रीतम की नित्य लीलाओं का ध्यान करते हुए, उन लीलाओं में जा करके, उस लीलाओं का दर्शन करके जो उन्होंने देखा, उस भाव को उन्होंने अष्टपदियों में लिखा है। अभी तक प्रायः पद जो गाए जाते हैं उसमें भक्त के भाव को भगवान के प्रति गाया जाता है। ध्यान देना, एक भक्त क्या चाहता है, भक्त भगवान के प्रति क्या भाव रखता है। प्रायः अधिकतर पद वो होते हैं जिसमें प्रार्थना है, निवेदन है, उद्बोधन है, या सावधानी के पद हैं। जैसे अभी अपन गा रहे थे कि संसार में कोई तुम्हारा नहीं, सिर्फ भगवान है, आदि आदि पद होते हैं। पर जब अष्टपदी लिखी गई तो इसमें जयदेव महाप्रभु जी ने प्रिया प्रियतम के क्या भाव है, प्रिया जी क्या चाह रही है श्याम सुंदर से, श्याम सुंदर के क्या भाव है महारानी राधा रानी के लिए, उन भावों को उन्होंने प्रकट किया। इसलिए श्याम सुंदर सुनने के लिए बावरे रहते हैं कि उन्होंने प्रिया जी के हृदय के भाव को प्रकट किए। रस की उच्चतम स्थिति को उन्होंने अष्टपदियों में लिखा। तो नित्य समाध्यस्थ होकर जयदेव महाप्रभु भाव में प्रेम विभोर होकर के लिखते। एक दिन की बात, जब वो अष्टपदी लिख रहे थे तो लिखते लिखते जयदेव महाप्रभु जी की कलम रुक गई। क्यों रुक गई? क्योंकि जो भाव वो लिखना चाह रहे थे वो नहीं लिख पा रहे। क्यों नहीं लिख पा रहे? बन नहीं रहा, बन तो रहा है, लेकिन मन में एक भाव आया कि जो मैं लिखना चाह रहा हूं, आने वाले समय में घोर कलयुग आने वाला है, जिसमें लोगों की बुद्धि जो है बड़ी दूषित और भ्रष्ट हो रखी है। वो अच्छी बात तो नहीं देख पाता है, बुराई पहले देख लेता है। भाव को तो नहीं समझता, कुभाव पहले ले आता है। किसी भी स्थिति परिस्थिति के पीछे को कारण जानने की कोशिश नहीं करता, तुरंत कटाक्ष करना जानता है, तुरंत जजमेंटल हो जाता है, तुरंत सामने वाले पे आरोप लगा देता है, तुरंत सामने वाले की इमेज बना लेता है कि ये तो बहुत खराब है, बिना कुछ दोनों पहलुओं, दोनों पक्षों को जाने हुए। आने वाला समय आ रहा है तो जो मैं लिखना चाह रहा हूँ, भाव क्या लिखना चाह रहे हैं कि प्यारे श्याम सुंदर महारानी राधा रानी से कह रहे हैं कि हे प्रिया जी, आप अपने चरणों को मेरे मस्तक पे रख दे तो मुझे शीतलता मिलेगी। ये भाव लिखना चाह रहे, पर सोच रहे हैं कि आने वाले समय में लोग जब पढ़ेंगे तो इस बात को किस तरीके से लेंगे कि बताओ भगवान होकर के ये क्या बात कह रहे हैं कि पैरों को सर पे रख दो, ये क्या किस तरह की बात लिख दी, लोग नहीं समझ पाएंगे। इसलिए उनकी कलम रुक गई। लिखूं नहीं लिखूं, क्या करूं? तो मन में आया कि चलो जब तक गंगा स्नान करके आ जाता हूं, फिर लौट करके देखते हैं क्या करना है। तो वो तो अपने योग बल से गंगा स्नान करने चले गए। इधर जगन्नाथ जी ने देखा, जगन्नाथ जी ने देखा कि जो लिखना चाह रहा है, ये तो लिखना तो मेरे ही मन की बात चाह रहा है। चाहता तो मैं यही हूँ कि प्रिया जी अपने चरणों को, महारानी जी मेरे चरणों को अपने मस्तक पे रखें तो मैं धन्य हो जाऊं, पर ये संकोच कर रहा है लिखने में। तो क्या करें? तो जगन्नाथ जी ने ये किया कि इधर जयदेव महाप्रभु गए गंगा स्नान करने, जगन्नाथ जी स्वयं जयदेव महाप्रभु का रूप धारण करके आ गए। जय बनती नहीं बनती? अच्छा, जय 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 जय, एक साथ जय बोली जाती है, जय हो। इतनी अच्छी बात हुई, जय बोलना चाहिए नहीं कि जगन्नाथ जी स्वयं जयदेव महाप्रभु जी का रूप धारण करके आ गए, जय हो। अच्छा, अपन भूल जाते हैं किधर जय बोलनी है। देखो अब बता दे रहे, फिर से लाइन बोलेंगे तो जैसी ही लाइन आए ना वैसे ही जय बोल देना। क्या लाइन बोलेंगे कि जगन्नाथ जी जयदेव जी का स्वरूप धारण करके आए, तो जैसे ही बोले आए वैसे ही जय बोले, ठीक है?
तो जब जगन्नाथ जी ने देखा कि ये भाव तो मेरे ही मन का लिखना है, तो जगन्नाथ जी तैयार है ना, जगन्नाथ जी जयदेव महाप्रभु जी का रूप धर के आए। जय हो जय हो जय हो कोई बात नहीं, अपन धीरे धीरे सीख जाएंगे। जय हो। जय हो। सोचिए कितनी विलक्षण बात है, भगवान भक्त का स्वरूप धारण करके आ रहा है। जगन्नाथ जी स्वयं, क्या आवश्यकता है जगन्नाथ जी को, लिखे ना लिखे क्या फर्क पड़ता है। यही संबंध की महानता है, यही भक्ति की महानता है कि जो भगवान को विवश कर देता है। आज जगन्नाथ जी जयदेव जी का स्वरूप धारण करके आए तो पद्मा जी, रोहिणी जी आश्चर्य में कि प्रभु आज कैसे आ गए, इनका तो नियम है रोज गंगा स्नान करके आते हैं। महाप्रभु जी ने कहा आज हमने विचार किया घर में ही स्नान करेंगे आज। तो आज पतिव्रता धर्म का ये महात्म हुआ कि आज पद्मा जी को, रोहिणी जी को स्नान करा रही हैं जयदेव जी को, पर जयदेव जी के रूप में किसका स्नान करा रही हैं? स्वयं जगन्नाथ जी का स्नान करा रही हैं। उनके लिए जो जल लेकर के आई, उनकी सेवा कर रही हैं, तो किसकी सेवा कर रही हैं? जगन्नाथ जी की। स्नान किया, भोजन आया, भोजन, अब जगन्नाथ जी सोच रहे ये सब क्या हो रहा है, मैं लिखने आया हूँ, असली वाले आ जाएंगे। ये स्नान करा रहे हैं, भोजन करा, जल्दी जल्दी उन्होंने भोजन किया। अब कक्ष में गए, अब वो उनको लिटा करके चरण दबा रही कि सो। जगन्नाथ जी के बताओ मैं सोने नहीं आया हूँ, लिखने आया हूँ। तो जगन्नाथ जी ने जल्दी से जयदेव स्वरूप में आंखें बंद कर ली कि समझ जाओ हम सो गए। जब इन्होंने देखा सो गए तो ये लोग फिर बाहर आए और वो जो प्रसाद जगन्नाथ जी का जो जूठन छोड़ा था, उनका नियम है ऐसे यद्यपि झूठा नहीं छोड़ते, लेकिन चूंकि पद्मा जी, रोहिणी जी उन्हीं के थाल में उनका झूठन प्रसाद ग्रहण करती हैं, इसलिए जयदेव महाप्रभु उनके लिए इंटेंशनली विचार पूर्वक कुछ झूठन प्रसाद छोड़ देते हैं, जिसमें अन्न प्रसाद मिला के वो लोग ग्रहण करती हैं प्रसाद के रूप। तो अब पद्मा जी और रोहिणी जी ये प्रसाद पा रहे हैं। इधर फिर जगन्नाथ जी ने अंदर जाकर के वो जो लिखना चाहते थे, जो उनके हृदय का भाव था, जो जयदेव जी नहीं लिख पा रहे थे, संकोच कर रहे थे, वो भाव फिर जयदेव महाप्रभु जी का जगन्नाथ जी ने लिखा। स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लव मुदारम ज्वलति मयि दारुणो मदन कदनानलो हरतु तदुपहित विकारम। ये पंक्ति है देहि पद पल्लव मुदारम कि हे श्री जी, हे प्रिया जी, आप अपने चरणों को हमारे मस्तक पर। ये लिख करके इधर क्या हुआ, इतने में ही वो आ गए। कौन कौन से वाले? असली वाले आ गए। उनने आकर के देखा कि हम दरवाजे पे खड़े हैं और पद्मा जी, रोहिणी जी भोजन कर रही हैं। इन्हें देखा ये कौन सी लीला, रोज तो हमारे जमाने के बाद, जिमाने के बाद, खिलाने के बाद खाती है, आज हमसे पहले ही। इधर रोहिणी जी, पद्मा जी ने देखा खाते हुए कि प्रभु सामने खड़े हैं दरवाजे पे। तो पद्मा जी कभी उधर देखती, कभी उस वाले दरवाजे को देखती जिधर अंदर सुला की आई है, ये इधर किधर से आए। जयदेव महाप्रभु जी ने कहा पद्मा ये क्या हो रहा है? बोले भगवान आप बताओ कि ये क्या हो रहा है। बोले क्या मतलब? अरे मतलब ये अभी तो आप आए, आपको हमने स्नान कराया, आपको भोजन कराया और फिर आपको अभी शयन कराया। जयदेव जी ने कहा हमें कहाँ करा, हम तो अभी अभी स्नान करके आ रहे हैं भाई। तो सारे लोग दौड़ करके गए कि भाई अंदर फिर था कौन जो जयदेव के रूप में था, कौन शयन करा था। जब दौड़ करके अंदर गए तो देखा वहां पे फूलों की सेज बिछी हुई है और दिव्य सुगंध उस वातावरण में है। और महाप्रभु जी ने देखा वो पंक्ति लिखी हुई है पूरी, जय हो। वो पंक्ति महाप्रभु जी की जगन्नाथ जी ने पूरी करी। स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लव मुदारम ज्वलति मयि दारुणो मदन कदनानलो हरतु ददुपहित विकारम। ये उन्होंने लिखा। धन्य जयदेव महाप्रभु जी की आंखों में आंसू आ गए कि हाय ये तो मैं लिखना चाह रहा था, लिख नहीं पा रहा था। अरे पद्मा तूने जिसको स्नान कराया, जिसको प्रसाद पवाया, वो कोई और नहीं साक्षात जगन्नाथ जी ही थे। उनका कोई प्रसाद हो तो ला मुझे दे। अरे बोले प्रभु उसमें तो मैंने झूठा कर दिया उसको। अरे तो क्या हुआ, जगन्नाथ जी का प्रसाद है। उस पद्मा जी के, रोहिणी जी के खाई हुई थाल में से महाप्रभु जी ने उठा के खाया। उसी दिन से ये रीत हो गई, जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ। जगन्नाथ जी के प्रसाद में झूठा मीठा होता ही नहीं। आज भी आप वहाँ जगन्नाथ जी के मंदिर में जाएंगे तो इतना शुद्ध प्रसाद माना जाता है, महाप्रसाद कहलाता है कि आपने वहाँ पाया या किसी ब्राह्मण ने पाया, उसने पत्तल में छोड़ दिया, उसी में दूसरा बैठ के पालेगा।
वो छोड़ देगा, तीसरा उसमें पा लेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ उस महाप्रसाद की इतनी महिमा है कि वहाँ भक्त कहते हैं ये झूठा हो ही नहीं सकता, ये महाप्रसाद है, भगवान जगन्नाथ का प्रसाद है, इसको तो जो भी पाले तो धन्य है। ऐसे जयदेव महाप्रभु जी के लिए महाप्रभु जगन्नाथ जी स्वयं गीत गोविंद में उन्होंने सहायता करी। महाप्रभु जी गीत गोविंद लिख रहे हैं, वो गीत गोविंद कैसे कैसे और लिखा जाता है और उसका क्या प्रभाव होता है, कैसे कैसे प्रकट होता है और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और उसके क्या क्या साथ में उसके साथ घटनाएं होती हैं, सब हम लोग कल की लीला में सुनेंगे। वृंदावन बिहारी लाल की। नित्य की तरह दो बातों का निवेदन, पहला और दूसरा। पहला ये कि कोई भी एक बात अच्छी लगे उसको ज़रूर जीवन में उतारें, ना जाने कौन सी एक बात हमारा जीवन बदल दे और कल्याण हो जाए। और दूसरा निवेदन क्या? सदा प्रसन्न रहे, मुस्कुराते रहे, महारानी जी के दरबार में बैठे हो। अब 2 मिनट नाम संकीर्तन करेंगे, एक बार मैं कहूँ, एक बार आप लोग अवश्य कहें और ज़रूर ताली बजा करके गाएं। धर 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 राधा धर 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 राधा। बोलो राधा 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 श्री राधा 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 रतन सो घटन लगे सब पाप, प्रियदर्शी अघटन घटन 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 संताप। सांची सांची मैं कहूँ निश्चित रहूं बताए, जो नर हरि को भजन कर, जो नर हरि को भजन कर, भव सागर तर जाए। रसिक वर श्याम श्यामा श्याम, 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 रसिक वर श्याम श्यामा श्याम। वृंदावन बिहारी लाल की जय, देव महाप्रभु की जय।